सुबह सुबह पागलों के अस्पताल के सामने ऑटो रुका। रवि ने ऑटो वाले को पैसे दिए और गेट के पास जाकर गार्ड को आवाज़ दी, पर वहाँ कोई ना था। इसलिए वह खुद ही बस गेट खोलने वाला ही था। तभी सामने से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने गेट खोलकर रवि को अंदर लिया और हंसते हुए पूछा, तुम टीवी ठीक करने वाले हो? रवि बोला, नहीं। ये सब सुन के उस आदमी के चेहरे के भाव बदले और उसने रवि को कस के एक लाफा लगाया। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो आदमी बोला, मेरा टीवी खराब है तो इस गेट से टीवी ठीक करने वाला आना चाहिए था, तुम क्यों आ गए? रवि ने खुद को संभाला। फिर अचानक एक डॉक्टर, 4 कंपाउंडर वहां दौड़ते हुए आए और उस आदमी को पकड़ लिया। फिर डॉक्टर ने कहा, ले जाओ इसे और शॉक ट्रीटमेंट की तैयारी करो। डॉक्टर को देख के रवि बोला, हेलो सर, मैं रवि हूँ। आज इस अस्पताल में मेरी नौकरी का पहला दिन है। मुझे डॉक्टर पाटिल से मिलना है। डॉक्टर बोले, हाँ, मैं ही पाटिल हूँ। तुम्हारे बारे में मुझे बताया गया है। तुम अपना अपॉइंटमेंट लेटर ऑफिस में जमा करो और वर्दी पहनकर सामने वाले ऑफिस में आकर मिलो। रवि थोड़ी ही देर में कंपाउंडर की ड्रेस पहन के ऑफिस में हाजिर हुआ। पाटिल डॉक्टर बोले, अभी जो तुम्हें गेट के पास पागल मिला था वह यहाँ बस 8 दिन पहले ही आया है और अभी तक बहुत लोगों को थप्पड़ मार चुका है। यहाँ तक कि बावर्ची को भी जाकर उसने टीवी क्यों नहीं चल रहा इस वजह से थप्पड़ मारा था। तुम्हें इन सब की आदत डालनी होगी और स्टाफ की कमी की वजह से तुम्हारी शिफ्ट कभी भी बदली जा सकती है। फिर डॉक्टर ने एक पुराने कंपाउंडर रमाकांत को रवि को सभी स्टाफ से मिलवाने के लिए कहा। सबसे मिलने के बाद रमाकांत ने रवि से कहा, चलो अब तुम्हें तुम्हारा काम दिखाता हूँ। और वह रवि को मरीजों का रूम दिखाने ले गया। वहाँ पर बहुत सारे पागल मरीज थे। कोई फिल्मी डायलॉग बोल रहा था, कोई दर्द भरी शायरी बोल रहा था, कोई मछली पकड़ रहा था। रमाकांत बोला, अब तुम्हें भी इन सबको झेलना होगा। सबसे पहचान करने के बाद रवि और रमाकांत दोनों अपने अपने काम में जुट गए। उसी दिन रवि की नाइट ड्यूटी थी। रात को रवि पेशेंट की दवा पानी करने में व्यस्त था। जब रात के 12 बजे घंटी बजी तब उसने नोटिस किया कि सबके चेहरे पर अचानक डर सा दिखने लगा है। कुछ मरीज जो सो नहीं रहे थे वह भी दुबक के बैठ गए थे। रवि ने एक डॉक्टर से पूछा कि यहाँ पर सभी लोग डरे हुए क्यों लग रहे हैं। डॉक्टर बोले कि 12 बजे के बाद इस हॉस्पिटल में पुराने मरे हुए पागलों की प्रेत आत्माएं घूमती हैं। तुम भी संभल कर रहना, हो सके तो किसी के साथ रहना। पर रवि का भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। उस रात रवि अकेले ही टॉयलेट की ओर जा रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, लेकिन जब उसने पीछे मुड़ के देखा तब वहाँ कोई ना था। वह आगे बढ़ने लगा, पर अब उसे किसी के कदमों की आहट महसूस होने लगी। फिर उसने सोचा कि शायद वहम होगा और वह टॉयलेट में घुस गया। और जब वह टॉयलेट करके बाहर निकल रहा था तब उसने देखा कि टॉयलेट के आईने पर लिखा है, तुम अब पागल होने वाले हो। रवि को लगा कोई उसकी खिंचाई कर रहा है। वार्ड में जाकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस वापस मरीजों का ध्यान रखने लगा। तभी अचानक उसे हॉस्पिटल में एक भयंकर चीख सुनाई दी। वार्ड से बाहर आकर रवि आवाज़ की दिशा में तेजी से दौड़ा। वह आवाज़ स्टोर रूम से आ रही थी। जब रवि स्टोर रूम के अंदर पहुंचा तब दरवाजे के पीछे छुपे एक पागल ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और उसी दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। रवि दरवाज़ा खोलने आगे बढ़ा तब उस पागल ने रवि को उठा के हवा में उछाल दिया और ज़मीन पर गिरने की वजह से रवि की पीठ में चोट लग गई। उतने में ही उसे एक हंसी सुनाई दी। वह पागल बोला, मैंने कहा था ना तुम पागल होने वाले हो। एक विचित्र, अबे पागल आदमी, तुझे तो मैं शौक दूंगा। पागल बोला, शाख की वजह से ही तो मैं मरा था और अब मुझे शाख से कोई डर नहीं लगता। इतना कह के उसने एक हाथ से रवि को कान से पकड़ा और दूसरे हाथ से लाइट का स्विच बोर्ड खोले उसमें हाथ डाल दिया और रवि को 440 वोल्ट का झटका दिया।
पूरा हॉस्पिटल रवि के आवाज़ से गूंज उठा। उसकी आवाज़ सुनकर हॉस्पिटल का स्टाफ स्टोर रूम का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आया। तब सबने देखा कि रवि बेहोश है। रवि को ले जाके मरीजों के बेड पर सुलाया और जब रवि होश में आया तब वह उसका मानसिक संतुलन खो चुका था। वह आज भी उस पागल खाने से बाहर नहीं निकल पाया और अब पागल रवि को लगता है कि वह एक सर्जन डॉक्टर है और अभी तक बहुत से मरीजों और डॉक्टर को ब्लेड से पेट काट चुका है। अब हर रात उस हॉस्पिटल में चीख सुनाई देती है, वह भी तब जब रवि को शॉक दिया जाता है। दोस्तों, स्टोरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।